कहाँ पहुंचे आप लोग? ठीक है, बताओ डाउट जल्दी से। क्या 55 तक हमारा हो गया था डिस्कस? 54।
ओके, देखो ना 54 क्वेश्चन में पहले तो इंफॉर्मेशन क्या दिया है पहले वो देखो। इंफॉर्मेशन में आपको बोला गया कि देयर आर 10 स्टूडेंट्स S1 S2 अप टू द S10। आपके पास 10 स्टूडेंट्स है और बोला गया कि 10 स्टूडेंट्स को 3 ग्रुप में डिवाइड करना है, G1 G2 एंड G3, और उसमें भी कंडीशन दी है। So that whole group have at least one member and group G3 has at most 3 members। तो आपके पास कितने ग्रुप हैं? G1, G2 और G3। G3 को लेके दो कंडीशन है, G1 G2 को लेके सिर्फ दो, एक ही कंडीशन है। क्या कंडीशन है? G1 G2 को लेके एटलीस्ट 1 मेंबर होना चाहिए, G3 के अंदर एटलीस्ट 1 मेंबर तो होना ही चाहिए, और एट मोस्ट 3 मेंबर्स होने चाहिए। तो अगर एक मेंबर से चालू करूँ, अगर एक मेंबर से चालू करोगे तो क्या होगा कि G1 G2 के पास कितने मेंबर की चॉइस बचेगी? 9, पर टोटल 9 है ना, टोटल 9 है। अगर मैं बोल लूं कि G1 में मैंने x मेंबर रखे, G2 में मैंने y मेंबर रखे, तो मैं ये बोल सकता हूँ x + y = 9 आएगा, जिसमें x एंड y बोथ आर ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो कम से कम एक मेंबर होना चाहिए ना, बोला है। अच्छा, इसमें जब आप 1 रखोगे तो कौन सा 1 रखोगे? 10 स्टूडेंट है, 10 में से एक रखना है, तो किसको रखोगे? तो किसी को रखना चाहिए तो आप सिलेक्ट करना पड़ेगा ना, NC1। इसको लेके इस कंडीशन के साथ आपको 10C1 भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ आया? 10C1 किस लिए? क्योंकि 10 में से एक रखना है, किसको रखना है? तो किसी को भी रख सकता हूँ। तो 10 में से एक मेंबर को सिलेक्ट करूंगा तो क्या करूंगा? उसको 10C1। और बाकी अभी भी 9 मेंबर बचे, वो 9 मेंबर किसको देने वाला हूँ? G1 और G2 को। तो x + y = 9 होना चाहिए, जिससे x और y बोथ आर ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये कौन सा कंसेप्ट हो गया? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, उसमें बहुत फर्क होता है। डिस्ट्रीब्यूशन में भी 2 पार्ट होते हैं, और वही तो मेजर है, सिमिलर है कि डिसिमिलर है। तो ये कौन सा है? सिमिलर है कि स्टूडेंट सिमिलर तो होंगे नहीं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ n dissimilar objects into r different group when 0 is not divisible। तो क्या सोच कर डायरेक्टली सोच कर r⁴n minus r⁴1 into r⁻1⁴n plus r⁴2 into r⁻2⁴n minus r⁴3 into r⁻3⁴n। इतना सिंपल सा तो है याद करना। कब तक चलता है ये? जब तक 0 नहीं आ जाता। अब इसमें r कौन है और n क्या है? n 9 है और r 2 है। क्या है? n 9 है और r 2 है। बोले कैसे लिए लो ना, 9 बॉल है, 2 बॉक्स में डालना और बॉक्स खाली नहीं रहना चाहिए। तो क्या करेंगे यहाँ पर? 2⁹ 9 - 2C1 into 1⁹9। करेक्ट? अच्छा, मुझे अगर ये नहीं भी पता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है ना कि 9 लोगों को मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है कितने ग्रुप में? 2। अगर कोई कंडीशन नहीं होती, तो मेरे पास कितनी चॉइस होती? 2⁹9, क्योंकि हर एक के पास 2 चॉइस, या तो G1 ग्रुप या तो G2 ग्रुप। तो टोटल कितनी चॉइस आती? उसमें से 2 चॉइस नहीं चलेगी। कौन सी 2 चॉइस नहीं चलेगी? नहीं, दोनों तो एक ही नहीं होगा। सारे एक में डाल दिए, y को खाली रखा, और सारे y में डाल दिए, x को खाली रखा। यही 2 चॉइस नहीं चलेगी। इसका लेके x + y = 9 अगर इससे भी करते हो तो भी वही आएगा। देखो 2⁹9, 2C1 का आंसर कितना होता है? 2। 1⁹9 तो 1 ही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 2⁹9 is 512 minus 2 तो कितनी चॉइस है? 510। और इंटू 10C1 तो बाकी है। वो 10C1 किस लिए था? 10 में से एक चॉइस लेंगे। तो इसके लिए मेरे पास फाइनली चॉइस आया 510 into 10, तो कितना हो गया? 5100। ये अभी फाइनल आंसर है, एक चॉइस हुआ अभी तक। अब आपको बोला था कि D3 के अंदर एटलीस्ट 1 और एट मोस्ट 3, तो 2 रख सकता हूँ। कौन से 2? NC2। तो उस टाइम पर x + y मिला के कितना? 8। x + y मिला के कितना? 8। और x is greater than equal to 1 और y is greater than equal to 1। सही है? सेम अगर ये अप्लाई कर दो तो r कितना? 8। बॉक्स कितने? 2। तो r 2 है, n 8 है, क्या होगा?
2 raised to 8 minus 2c1 into 1 raised to power 8। ठीक है, तो ये भी आंसर कितना हो जाएगा 2 raised to 8 minus 2, 256 minus 2, 254, 254 into 10c2, what is 10c2? 45, 45 ना, तो इसको एक बार कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, 245 245 254 into 45 कितना होता है। उसके बाद तीसरी चॉइस एटमॉस कितने ले सकता था मैं? 3, तो कौन से 3? कोई भी 3, तो 10c3 का आंसर 120। और उस टाइम पर G1 और G2 में कितने मेंबर? 7, 10 plus y लिख के कितना? 7, x is greater than equal to 1 y, तो 2 raised to power 7 minus 2c1 into 1 raised to power 8। मतलब हर बार 2 raised to, जैसे हर बार 7 बॉल होते, 2 बॉक्स होता, तो कितनी चॉइस होती टोटल? हर बॉल के पास कितनी चॉइस है? हर बॉल के पास कितनी चॉइस है? 2। जैसे कितने बॉल है? 7, तो 2 into 2 कितनी बार? तो 2 raised to 7 हो गया। उसमें तो कौन सी चॉइस नहीं चलेगी? सारे x में डाल दो ये नहीं चलेगा, और सारे y में डाल दो ये नहीं चलेगा, क्योंकि दोनों में कम से कम एक बराबर नहीं रखने। तो हर बार 2 raised to 7 minus 2 आएगा, तो 2 raised to 7 की वैल्यू 128, 128 minus 2 126। तो यहाँ पर 120 के साथ और एक 126 मल्टीप्लाई, ये किया था किसने? कितना आ रहा है? 11430, और 120 into 126, 126 into 12 कितना होता है? 120। तो पहली चॉइस है 5100, दूसरी चॉइस है 11430, और तीसरी चॉइस आ रही है 15120। आंसर आ रहा है 31650, 54 का आंसर। उसके बाद 66, 65 लास्ट क्लास में समझाया था, उसका डाउट होने की जरूरत, वो भी 55 में से 65 तो किया ना हमने लास्ट क्लास में। देखिए 55 क्वेश्चन की कंडीशन, देयर आर 5 स्टूडेंट्स इन क्लास 10, सबके स्टूडेंट लिख लेते हैं। 10th में कितने हैं? 5, 11th में कितने हैं? 6, एंड 12th में है 8, तो टोटल अपने पास है 19, है ना। आगे देखते हैं, इफ द मेंबर्स ऑफ वेज, इफ द नंबर ऑफ वेज होगा ना, मेंबर नहीं होगा, नंबर होगा, है ना। इफ द नंबर ऑफ वेज in which 10 students can be selected from them so as to, अब कंडीशन दिया, इतना इजी तो देंगे नहीं कि 10 स्टूडेंट सिलेक्ट करने हैं। 10 स्टूडेंट सिलेक्ट करना तो डायरेक्टली आंसर क्या लिख के आ जाता? 19 में 10, है ना। और उन्होंने कंडीशन दिया, क्या कंडीशन दिया देख लेते हैं। कंडीशन ये है, सिलेक्टेड फ्रॉम देम so as to include, so that include at least 2 students from each class and at most 5 students from the total 11 students of class 10 and 11. एक मिनट, 2 students from each class and at most 5 students from the total 11 students of class 10 and 11. ओके, ठीक है। क्या बोला क्वेश्चन की कंडीशन समझ में आ गई? ठीक है, तीनों में से मिनिमम कितने लेने? 2। तीनों में से मिनिमम कितने लेने? 2, राइट। और इन दोनों का मिला के एटमॉस 5, और टोटल सिलेक्ट करने 10, टोटल सिलेक्ट करने 10। पहले इन दोनों की कंडीशन ले लेते हैं। अब 2 ही पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आपको एटमॉस कितने लेने? दोनों मिला के 5, ये हम नहीं बोले, क्वेश्चन दिया हुआ है। और मिनिमम कितने लेने हर क्लास से? तो कितनी चॉइस होगी यहाँ पर?
इन दोनों को लेके ये भूल जाओ। मुझे हर एक में से मिनिमम 2 लेना और दोनों का मिला के 5 ही हो सकता है मैक्सिमम। दो ही चॉइस होगी, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 2। भाई दोनों में से मिनिमम 2 लेना है, टोटल 5 होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 5, उससे कम हो सकता है। और एक चॉइस होगी 2 और 2 वाली। एटमॉस 5 बोला है, एग्जैक्ट 5 नहीं बोला है। एटमॉस 5 का मतलब क्या हुआ? मैक्सिमम 5, उससे कम हुआ तो प्रॉब्लम नहीं है, और 4 से कम हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि 2 तो चले नहीं लेते, तो 3 ही केस बन सकते हैं, खत्म हो गई कहानी। 2, 3 और टोटल कितने चाहिए थे? 10। तो यहाँ से कितने लेने पड़ेंगे? 5। यहाँ से कितने लेने पड़ेंगे? 5। यहाँ से कितने लेने पड़ेंगे? 6। यहाँ पर 2 लिए, कौन से 2 लिए? कोई भी 2, तो 5C2। यहाँ पर 3 लिए, 63। यहाँ पर 5 लिया, 85। यहाँ पर 5C3 इंटू 62 इंटू 85। यहाँ पर 5C2 इंटू 62 इंटू 86। इसको सोल्व करके ऐड कर लेना, आंसर आ जाएगा। और 85 मत सोल्व करना, 83 सोल्व करना, वो सबको पता चलता ही है। तीनों को ऐड कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। If a cricket team consists of 15 players, 6 batsmen, 7 bowlers and 2 wicket keepers, then the number of batsmen in this cricket team formed with at least 4 batsmen क्या पूरा सब टीम लिखते तो है, सब कुछ लिखा हुआ है। मैं कर देता हूँ, सब कुछ दिया उसके अंदर, आपको सिर्फ क्वेश्चन चाहिए। क्रिकेट टीम कितने लोगों की बनती है? क्रिकेट टीम कितने लोगों की बनती है? कितने की? आपने कितने की बनाई आज तक, या कितने की देखी है आपने आज तक? बॉक्स क्रिकेट की बात नहीं चल रही है, तो नॉर्मल क्रिकेट की बात चल रही है। तो उसमें 11 की टीम बनाओगे, उसको देने की क्या जरूरत है? तो वो नहीं बोलेंगे आपको, उनको पता ही नहीं जितने बुक बने की बॉक्स क्रिकेट नाम की उसमें में कोई चीज होती है, उसको तो मेन क्रिकेट ही पता होगा ना। 63। हाँ, कोई भी नंबर 55 देखो, और सॉरी 63 देखो, कोई भी नंबर डिविजन बाई 55 का होगा। 5 और 11 दोनों का होना चाहिए, 5 और 11 दोनों का होना चाहिए। दोनों की डिविजिबिलिटी टेस्ट अपने को आती है ना। अच्छा, जब आपको 5 का डिविजिबल चाहिए और कितने डिजिट का नंबर बनाना है? 5 डिजिट का, तो कितने ब्लॉक बनाओगे? 5 ब्लॉक बनाओगे। उसमें एक प्लेस तो फिक्स ही है, ऑप्शन ही नहीं है। क्यों ऑप्शन नहीं है? क्या होते हैं? लास्ट में 5 होना चाहिए, या तो 0 का नहीं लिखो तो थोड़ी देते हैं, तो लास्ट में कंपल्सरी। अब 11 की डिजिट टेस्ट क्या होती है? सही है। तो अब इसमें से 5 नंबर जो लेना है आप लोगों को, उसमें 105 कंपल्सरी हो गया, बाकी बच्चे कितने? 5। कौन कौन से? 1 2 3 4 6। प्लेस कितने अभी? 4। उसका फर्स्ट प्लेस, थर्ड प्लेस और फिफ्थ प्लेस का एडिशन करेंगे अपने, और सेकंड और फोर्थ का एडिशन करेंगे। ठीक है। अब आप लोगों को फोकस करना है डिविजिबल बाई 11, डिविजिबल बाई 11 पर। वो हमें पता है कि फर्स्ट प्लस थर्ड प्लस फिफ्थ माइनस सेकंड प्लस फोर्थ, इसका आंसर 0 हो सकता है, 11 हो सकता है, 22, कोई भी 11 का मल्टीपल हो सकता है। कौन कौन सा पहले पॉसिबल ये देखते हैं, हमेशा ये देख लेने का इससे क्या क्या पॉसिबल हो सकता है। 0 हो सकता है कि देख लेते हैं, राइट। 0 होने के लिए यहाँ का नंबर एडिशन और यहाँ का एडिशन ये माना चाहिए। सेम कब आएगा? जब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता होगा। उसमें एक नंबर तो फिक्स ही है, कौन सा? फिफ्थ प्लेस का, तो हमेशा आंसर क्या है? 5। ये तो 5 ही होगा। अब आपको इसमें से कितने नंबर सिलेक्ट करने हैं? 4। कौन सा 4 नंबर सिलेक्ट करोगे? वो हमारी चॉइस है, अगर मैं ये 4 सिलेक्ट करता हूँ 1 2 3 4,
अगर 1 2 3 4 लेते हो तो अब आपके पास नंबर कौन कौन से हुए? 1 2 3 4 5, करेक्ट। अब 1 2 3 4 5 लिया तो इसका टोटल कितना है? जो लास्ट में ऐड कर देता, सबसे पहले दोनों का पूरे का टोटल कर लेगा, कितना है? 5 + 4 9 12 14 15। क्या 15 को आप दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हो? 15 को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने का मतलब क्या? 7.5 और पॉसिबल नहीं है, तो 0 तो नहीं आएगा। 11 पे जाते हैं, अब 11 पे जाते हैं, उनका सब्ट्रैक्शन क्या आना चाहिए? 11 आना चाहिए। क्या सब्ट्रैक्शन? 5 तो आपका यहाँ पर लिख चुके हो। क्या इस 4 को आपको फर्स्ट, थर्ड और सेकंड फॉर्म में इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि आपका सब्ट्रैक्शन जब पर 11 आना चाहिए। क्या पॉसिबल है? आप क्योंकि मैक्सिमम अगर ये दो नंबर भी अगर यहाँ पर इंक्लूड कर ले तो भी कितना होगा टोटल? 5 + 4 + 3, तो कितना देगा? 12। और सबसे छोटे नंबर भी दो लेता हूँ यहाँ पर 3, तो 12 - 3 11 कभी आई गई, 0 भी कभी नहीं आ रहा, 11 भी नहीं आ, तो 22 तो आने का सवाल ही नहीं होता। इसका क्या मतलब हुआ? 1 2 3 4 5 से आप कोई भी नंबर नहीं बना पाओगे जो 55 से डिविजिबल हो, तो उसको छोड़ देते हैं, राइट। आपको एक चीज चेक करनी पड़ेगी, 1 2 3 4 5 पॉसिबल नहीं है, 5 तो कंपल्सरी था, और कौन सा नंबर आप ले सकते हो? पहले 0 वाला केस बना लो, क्योंकि 0 का आप 0 का पहले जब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करोगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कब कर पाओगे? जब एडिशन इवन आता हो, जब एडिशन इवन आता हो, एडिशन इवन आना चाहिए आप लोग का। तो एक तो 5 है, राइट, 4 तो है, तो बाकी कौन से 4 नंबर लोगे? आपका हो सकता है 2 3 4 6, 2 3 4 6 का एडिशन कितना हो रहा है? 10 13 15 और 5 20। एडिशन 20 है, तो दोनों को क्या क्या दोगे? 10 दोनों को क्या दोगे? 10 किस तरह से दे सकते? 2, अच्छा 5 तो देना था, तो 2 3 5 और 4 और कुछ देने का तरीका 10, जिसमें एक तो 5 है नहीं, ये एक होगा, ये एक होगा, है ना। 10 - 10 तो 0 हो जाएगा, राइट। क्या इसका एडिशन, इसका सब्ट्रैक्शन 11 तक जा सकता है? सबसे मैक्सिमम वाले 2-3 नंबर अगर मैं पहले से भी रख दूं तो कितना हो रहा है एडिशन इसका? 15, और इसका एडिशन कितना हो रहा है? वो भी 15 - 5 क्या होता है? 10, तो भी 11 नहीं पॉसिबल, तो 11 कभी नहीं आएगा, 0 आ सकता है। ये पॉजिटिव है, इसको फिर काउंट कर लेंगे बाद में। उसके बाद 2 3 4 6 5 हो गया, और कोई पॉसिबिलिटी है? 1 2 3 6, मतलब एडिशन ऐसा देखो जिसका एडिशन टोटल जो आ रहा होगा वो ऑड आना चाहिए। क्यों ऑड आना चाहिए? क्योंकि 5 ऑड था ना, 5 कैसा नंबर है? ऑड नंबर है, ऑड नंबर को ऑड नंबर के साथ ऐड करोगे तो इवन आएगा ना, सही है ना। ऐसे 4 नंबर सिलेक्ट करो जिसका एडिशन ऑड आता है, तो ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी 1 2 3 4 हमने देख लिया था, 1 3 4 6 देख लेते, 6 + 4 10, 10 + 3 13, 13 + 1 14, नहीं काम का। फिर 1 2 4 6 देख लेते, 1 + 2 3, 3 + 4 7, 7 + 6 13, ये हो सकता है। कौन कौन सा हुआ? 1 2 4 6, कितना हो रहा है इसका टोटल? 18। तो दोनों में कितना देना पड़ेगा? 9 और 9, दोनों में कितना देना पड़ेगा? 9 और 9। 9 और 9 कैसे भी दे सकता हूँ क्या? मैं देख लेता हूँ, और इसमें और नंबर में एक तो 5 देना ही देना है, 6 नहीं दे सकता हूँ, 5 तो लास्ट प्लेस पर है ही, हो तो कंपल्सरी है। 5 जैसा जैसे कोई दो नंबर है नहीं है जिसका एडिशन 9 होता होगा, नहीं है, इसका कि 9 और 9 नहीं दे सकते, सही है ना। तो 0 नहीं आने वाला है, 0 नहीं आने वाला है, तो अब 11 लाने की ट्राई करते हैं। 11 के लिए सबसे मैक्सिमम नंबर कौन से थे? कितना है टोटल? 15, ये कितना गया? तो 15 में तो 12 आएगा, तो 12 तो नहीं होगा। 11 के लिए 6 5 और 1 ले लो, और सही 6 5 और 2 भी लेता हूँ, तो 11 13 नहीं होगा, नहीं हो रहा है ना। तो ये इससे भी कोई नंबर बनने वाला नहीं है, तो 1 2 4 6 भी छोड़ दो। 1 2 3 4 गया, 1 2 4 6 गया, 1 3 4 6 गया, मेरे हिसाब से और कोई ही नहीं। टोटल पॉसिबिलिटी कितनी बनती थी? 4 नंबर अगर इसमें सिलेक्ट करना तो कौन से 4 सिलेक्ट कर सकते थे आप? 1 2 3 4,
5 में से 4 को सिलेक्ट करने तो 5C4 क्विक होगा ना। 5C4 मतलब कितना, 5C1 मतलब कितना, 5 क्विक आपके पास, ये फिर दूसरा 1 2 4 6, फिर दूसरा, फिर 1 3 4 6, तीसरा 2 3 4 6 वो लिखता हूँ लास्ट में 2 3 4 6, 1 के साथ पहले लिख लो, कभी भी रैंडमली नहीं लिखना है, तो 1 का मिस हो जाएगा, है ना। 1 2 3 4 हो गया, 1 2 4 6 हो गया, 1 3 4 6 हो गया, 1 2 3 6, और फिर लास्ट में 2 3 4 6। इससे बन सकता तो हमने बना लिया, इससे नहीं बन सकता हमने देख लिया, 1 2 4 6 से नहीं बन सकता वो हमने देख लिया, 1 3 4 6 से भी नहीं बन सकता वो भी हमने देख लिया, और 1 2 3 6 से एक रह जाता है, नहीं 1 2 3 का टोटल ये 6 + 3 9 10 11 11 + 5 16 होगा, है ना। टोटल करूंगा तो क्या 8 8 में डिवाइड कर सकता हूँ, 12 तो ये 12 और तो वैसे भी नहीं हो सकता, तो भी छोड़ दो, तो ठीक है, सारी नहीं हो रहा है, एक ही हो रहा है, ये वाला, और कोई हो ही नहीं रहा। अब ये 3 को अरेंज करना है, कितने प्लेस पर, 3 प्लेस पर 3 नंबर को अरेंज करना है, 3 फैक्टोरियल, 2 प्लेस पे 2 नंबर को अरेंज करना है, 2 फैक्टोरियल तो 6 × 2, तो 12 ऐसे नंबर होंगे 5 डिजिट के, जो 6 से डिविजिबल होगा, 55। इलान वाला देखिए था ना, बन नहीं रहा था, तो इसमें आप लोगों को हर केस सोचना पड़ेगा, डिविजिबिलिटी डेट पर पता होनी चाहिए हमें। इलान के लिए अच्छा, इलान कैसे नहीं है ऐसा पूछ लो, नहीं मतलब उसके लिए सबको ऐड करके, सबको ऐड नहीं करती है, ये चीज का एडिशन, ये डिविजिबिलिटी है दूसरा, मतलब उसमें ला मतलब सबका एडिशन करके जो 0 आएगा, मतलब ऑड प्लेस और इवन प्लेस को, ऑड प्लेस को अलग ऐड किया और इवन प्लेस को अलग ऐड किया, सब प्लेस में 0 आना चाहिए, ये 11 का मल्टीपल आना चाहिए, 0 चलेगा, 11 चलेगा, 22 चलेगा, इसमें तो हमने 0 ही देखा ना, तो 11 पॉसिबल नहीं है ना। 11 आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू ले तो 3, सबसे बिग वैल्यू कौन सी है, 3, कितना हो रहा है टोटल 50, और ये दोनों में 2 और 3 को रखोगे तो 50 - 5 कितना होगा, 10, 11 तक कौन सी नहीं है, वो काउंट कर लिया था 5 को क्यों अरेंज कर रहे हो, लास्ट में है ना, अरेंज कहाँ किया, अच्छा उसमें जो पूछ रहे हो आप लोग, हाँ ये सही बात है। अच्छा इसके अंदर एक मिस्टेक है मेरी, ध्यान नहीं दिया, ये जो 4 6 और 5 है, वो 4 6 पर हम कहाँ रख रहे हैं, ऑल प्लेसेस पर रख रहे हैं, तो आप लोगों का क्योंकि 5 को आप अरेंज कर ही नहीं सकते, क्योंकि 5 तो फिक्स है, कहाँ पर फिक्स है, लास्ट प्लेस पर, तो लास्ट प्लेस पर फिक्स है, तो कितना आएगा, ये तो ये 2 को अरेंज करेंगे ना अपने, तो 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल × 2 फैक्टोरियल, ये 4 बराबर है ना, 5 को फिक्स किया, 5 को अरेंज करना ही नहीं था अपने को। अच्छा इसके अंदर एडिशन कितना आया था अपना, 10 आया था ना, क्या दिया लिखे आंसर, कोई नंबर मिस हो रहा है, तो 1 3 4 5 1 3 4 5 1 3 4 5 से 6 नहीं ले सकते अपने,
क्योंकि 1346 का एडिशन 14 हो रहा है, 14 प्लस में 19 होगा, तो 19 को तो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर पाओगे, 0 कब आएगा जब दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करना होगा। किलो आ रहा है 1 2 3 6 चलेगा, आ रहा है 1 2 3 6 का टोटल 12 आ रहा था, हमने लिया नहीं था, 12 आ रहा है, इसलिए 1 2 3 6 और 5 टोटल 17 हो रहा है, तो 0 तो नहीं हो सकता। 11 आ रहा है कि नहीं हमने चेक नहीं किया था। 5 लास्ट प्लेस पर है, 11 आने के लिए 6 3 9 9 प्लस 5 14 माइनस 3 11 आ रही है, ये मिस हो गया हमारा। तो फिर और भी एक आएगा, फिर 5 फिक्स है, ये दोनों रखेंगे तो 2 फैक्टोरियल, ये दोनों रखेंगे तो और 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल into 2 फैक्टोरियल 4 आया। अगर पीछे 12 आंसर देखें कि और भी एक मिस हो रहा है सर 1 3 4 5 6 होगा, 1 3 4 5 6 1 3 4 6 सर 1 3 4 6 में भी होगा, 1 और 3 मतलब 4 हो जाएगा और वो 15 तो 11 आ जाएगा। अच्छा यहाँ पर भी हो रहा है 1 3 4 5 6 1 3 4 5 6 का टोटल कितना आ रहा है इसका 15, और ये कितना आ रहा है 4, तो 15 माइनस 4 11, तो पेयर बनाना पड़ेगा आपको 1 4 5 4 6 और 5 और यहाँ पर 1 और 3 का, तो यहाँ पर आपका 15 माइनस 4 तो 11, तो यहाँ पर इसको फिक्स कर दिया, तो इसका 2 फैक्टोरियल, इसका 2 फैक्टोरियल। हमने हर बार सिर्फ 0 को ही काउंट किया, 11 तक तो अपने काउंट ही नहीं कर रहे थे, सिर्फ हमने इसमें 11 देखा, बाकी तो अपने 11 देख ही नहीं रहे थे, इसलिए 4 प्लस 4 प्लस 4। पर अगर ऐसा क्वेश्चन आपके पास एग्जाम आ गया तो इसको लास्ट में रखना चाहिए कि टाइम कंज्यूम करता। हमें पहले डिविजिबिलिटी टेस्ट पता है, बट आपको क्योंकि और 5 नंबर में से 5 को लेना होता तो फटाफट हो जाते, पर 6 में से 5 सिलेक्ट करना है, तो फिर वो कोई चीज भी तो बनानी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद 66 1
ओके, देखो ना 66 वापस फंक्शन बनाना है, कंडीशन दिया हुआ है, पहले कंडीशन समझते हैं। फंक्शन इज फ्रॉम ए टू बी, फंक्शन इज फ्रॉम ए टू बी, और मेरे पास डोमेन में कितने एलिमेंट दिए हुए हैं? 4, और कोडोमेन में 6। टोटल फंक्शन बनाना तो कितने फंक्शन बनते? टोटल नंबर ऑफ फंक्शन विदाउट कंडीशन कितने बनते हैं? 6⁴ जितना बनता, क्योंकि 1 के पास कितनी चॉइस होती? 6, 2 के पास कितनी चॉइस होती? 6, 3 के पास कितनी चॉइस होती? 6, 4 के पास कितनी चॉइस होती? 6, तो 6⁴ टोटल नंबर ऑफ फंक्शन बनते हैं। सही है। अगर 1 to 1 फंक्शन बनाना होता तो कितने बनते? 1 के पास 6 चॉइस, 5 अभी फंक्शन के क्वेश्चन 1 के पास 6 चॉइस, 2 के पास 5 चॉइस, 3 के पास 4 चॉइस, 4 के पास 3 चॉइस, तो 6 × 5 × 4 × 3 इतने फंक्शन बनते कब? जब 1 to 1 फंक्शन बनाना होता। कितने ऑन टू फंक्शन बनते? क्योंकि फंक्शन के क्वेश्चन आपसे बनते नहीं, आपको टाइप ही नहीं पता अभी तक, जबकि मैंने सब बताया। ऑन टू फंक्शन कितने बनते? मुझे बताओ ऑन टू फंक्शन बनेंगे, तब मुझे ये मत बताओ ऑन टू क्या होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए रेंज इक्वल टू कोडोमेन कितने ऑन टू फंक्शन बनेंगे। और आपको मैंने ये भी बोला कि सोचना कैसे चाहिए, कि आपका लॉजिक मुझे पता नहीं कहाँ तक है, तो कैसे सोचोगे तो जल्दी होगा। आपको नंबर ऑफ बॉल और नंबर ऑफ बॉक्स की तरह सोचना चाहिए। कितने बॉल है? कितने बॉक्स है? ऑन टू फंक्शन का मतलब क्या है? हाँ, मतलब बराबर है रेंज इक्वल टू कोडोमेन, मुझे पता है। मतलब बॉल और बॉक्स की तरह बताओ मुझे, ऑन टू फंक्शन का मतलब क्या हुआ? कितने बॉल है? कितने बॉक्स के अंदर रखना है? ऑन टू फंक्शन का मतलब क्या है? रेंज इक्वल टू कोडोमेन में कितने एलिमेंट है? 6। ये डोमेन होता है, ये कोडोमेन होता है, तो कोडोमेन में कितने एलिमेंट है? 6। तो रेंज में भी कितने एलिमेंट आने चाहिए? 6। इसका लिए मेरे को 6 के 6 बॉक्स यूज करना पड़ेगा, पर बॉल कितने? 4 बॉल में 6 बॉक्स में कैसे डाल सकता? तो में एक भी डालोगे तो 6 के 6 बॉक्स का यूज कुछ भी कर लोगे तो रेंज इक्वल टू कोडोमेन, तो ऑन टू फंक्शन कितने बनेंगे? 0। ऑन टू फंक्शन एक भी नहीं बन पाएगा। 1 to 1 कितने बनेंगे समझ आया? क्या मतलब होता है 1 to 1 का? 1 to 1 अभी तो बोला 2 मिनट क्या? 1 to 1 नाम में लिखा है 1 to 1। वही कैसे करते हो? 1 to 1 का मतलब क्या हुआ कि अगर आपका डोमेन चेंज होगा तो रेंज भी चेंज होगा। 1 के पास कितनी चॉइस है? 6। 2 के पास कितनी चॉइस है? 5। 3 के पास कितनी चॉइस है? 4 के पास कितनी चॉइस है? ये कितने नंबर ऑफ, ये कौन से फंक्शन बने? 1 to 1। टोटल फंक्शन बनाना तो कितने बनते हैं? 6⁴, क्योंकि 1 के पास भी कितनी चॉइस है, 2 के पास भी कितनी चॉइस। फंक्शन तो आप हमेशा बॉल और बॉक्स की तरह लो। किस तरफ बॉल होते हैं? जो डोमेन होता है, सामने कोडोमेन आपका बॉक्स होता है। 4 बॉल को कितने बॉक्स में डालना है? 6। तो हर बॉल के पास कितनी चॉइस है? 6। अगर कोई कंडीशन नहीं दिया होता तो कितने अलग अलग तरीकों से मैं बॉल कर सकता था? 6⁴, राइट। ये टोटल फंक्शन बने, पर इतना इजी देंगे नहीं वो आपको। जब देंगे ना तो आपको कंडीशन के साथ देंगे। यहाँ पर कंडीशन दिया हुआ है। क्या कंडीशन दिया हुआ है? 1 नंबर का बॉल जिस बॉक्स में रखोगे, 2 नंबर का बॉल जिस बॉक्स में रखोगे, वही उनका भी एडिशन होगा। बॉक्स का नंबर है ना, राइट। उस बॉक्स का नंबर का एडिशन जो करोगे ना, 3 नंबर के बॉल को उसी में डालना पड़ेगा। मतलब 1 नंबर के बॉल को अगर मैंने 2 नंबर के बॉक्स में डाला तो बॉल, 2 नंबर के बॉल को अगर मैंने 3 नंबर के बॉक्स में डाला तो 2 + 3 कितना हुआ? तो 3 नंबर के बाद ऑप्शन है, उसको 5 नंबर के बॉक्स में ही जाना पड़ेगा। एक तरह से 3 नंबर के पास कभी भी ऑप्शन नहीं रहने वाला। ऑप्शन किसके पास? सबसे ज्यादा ऑप्शन किसके पास? 4 के पास, क्योंकि 4 की कंडीशन नहीं है। जिसकी कंडीशन नहीं हो तो ऑब्वियसली उसके पास में तो फ्री है ना,
इंडिपेंडेंट उसका सारी चॉइस है, तो सबसे ज्यादा चॉइस किसके पास होगी? 4 के पास, राइट। आपको जो सोचना है वो इस कंडीशन के बारे में सोचना है ना। एफ ऑफ मैं कौन सा कर लो आप आपने देखते हो देखो एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2 क्या आना चाहिए? एफ ऑफ 3 आना चाहिए। तो अब आप ये सोचो कि 1 और 2 नंबर के बोल को डालने के लिए आपके क्या क्या चॉइस है? अच्छा ऐसे भी हो सकता है 1 में डालो और 2 भी में 1 में डालो। क्वेश्चन ऐसा तो दिया नहीं कि सबको अलग अलग बोल बॉक्स में डालना है ना। तो अब 1 को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, 1 के लिए 1 नंबर का बोल, 2 नंबर का बोल। मैंने 1 को भी 1 में डाला, 2 को भी 1 में डाला। तो 3 को कंपल्सरी कहाँ डालना? 2 में। 1 को मैंने 1 में डाला, 2 को मैंने 2 में डाला, 3 में 1 को 1 में डाला, 2 को 3 में डाला, 1 को 1 में डाला, 2 को 4 में डाला, 1 को 1 में डाला, इसको 5 में डाला। ये 1 और ये 6 नहीं हो सकते क्योंकि फिर एडिशन 7 होगा, 7 है ही नहीं बॉक्स नंबर, तो डालूंगा कहाँ? सही है, ये बराबर है। ये 1 को लेके कंपल्सरी जब इसको 1 बनाया, इसको उल्टा भी कर सकता हूँ है ना, उसको बाद में डबल कर लेंगे। इसको तो डबल होगा नहीं क्योंकि उल्टा तो 1 ही होगा। ये समझ आया? ओके, अब 1 को 1 से फिक्स कर ले, तब 2 से फिक्स करता हूँ। अगर इसको 2 रखा तो इसको 2 में रख सकता हूँ, अगर इसको 1 में भी रख सकता हूँ। इसको उल्टा करने वाला हूँ तो हमेशा आगे बढ़ना है, पीछे नहीं जाना है। पीछे तो वैसे भी उल्टा करके कर ही लेने वाले हैं। 2 में रखा तो इसको 2 में रख सकता हूँ, तो यहाँ पर 2 में रखा तो यहाँ पर 2 में रखा तो यहाँ पर 2 और 5 नहीं हो सकता, 7 नहीं है, तो 2 को लेके यही चॉइस होगी। फिर 1 को 3 में फिक्स करता हूँ, तो यहाँ पर 3 चलेगा, 6 तो चलेगा, 3 4 नहीं चलेगा। सही है, फिर 4 रखा तो 4 3 तो उल्टा तो जाना नहीं है ना। 4 भी नहीं चलेगा, तो चॉइस नहीं चलेगी। अब देखोगे, ये समझ आया यहाँ तक? ओके, अब सबकी टोटल चॉइस काउंट कर लेते हैं। ये तो एक ही चॉइस है, एक ही चॉइस है ना। यहाँ पर 2 चॉइस है, कैसे 2 चॉइस? 1 2 और 2 1। यहाँ पर भी 2 चॉइस है, यहाँ पर भी 2 चॉइस है, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1। तो टोटल कितनी चॉइस है जो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं? 2 + 1 3 5 7 9 10 12 14 और 15। कितनी चॉइस आई? ये फाइनल आंसर नहीं है, अभी तक तो 4 के तो बाकी है काउंट करना। ये अभी तक आपने फिर कितने, ये समझ आ गए सबको? ये कौन कौन सा बॉल चले गए बॉक्स के अंदर? 1 नंबर का बॉल चला गया, 2 नंबर का बॉल चला गया, 3 नंबर का बॉल चला गया। अब मेरे हाथ में कौन सा बॉल बाकी है? अब उसको भी तो डालना है, और सामने कितने बॉक्स दिखे? 6 में डालना। ये 61, तो 15 × 6 90, तो 90 ऐसे समझ में बॉल बॉक्स की तरह ट्रीट करो, सारे क्वेश्चन करेंगे इस तरह से। मेरे फंक्शन उसके बाद तो देखो ना 68, ये जैसे अपने कंप्यूटर में पासवर्ड बनाते हैं वैसे एक पासवर्ड बनाने को बोला है, पर उस पर कितना लॉन्ग होना चाहिए? 6 से लेके 8, 6 कैरेक्टर का पासवर्ड, 7 का और 8 का। कंडीशन क्या दिया? where each character let S be the set of all password which are 6 to 8 characters long, where each character is either an alphabet from ABCD or a number from 1 2 3 4 5। या तो आप ABCD ले सकते हैं, तो 1 2 3 4 5 ले सकते हैं। ये 10 जो इनसे 5 अल्फाबेट 5 नंबर विच द रिपीटेशन ऑफ कैरेक्टर इज अलाउड।
if the number of password in S whose at least one character is a one character is a number from 1, 2, 3, 4, 5. At least one character is a number from 1, 2, 3, 4. At least है तो मैंने क्या बोला है? उल्टा सोचना है। क्या करना है? उल्टा। 6 कैरेक्टर का पासवर्ड बनता तो कितने प्लेस है हमारे पास? 6। हर प्लेस पर कितनी चॉइस है? 10। कितने 10? 5 अल्फाबेट 5 नंबर, तो हर प्लेस पर कितनी चॉइस है? 10। विदाउट एनी कंडीशन हो तो 10⁶ कर लेता। विदाउट एनी कंडीशन हो तो कितना कर लेता? उसमें से क्या नहीं चलेगा? एटलीस्ट 1 फ्रॉम 1, 2, 3, 4 पे आना चाहिए। उसका उल्टा क्या होगा? उसका उल्टा क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5 ले ही नहीं रहा हूँ, तो 1, 2, 3, 4, 5 नहीं ले रहा हूँ, तो हर प्लेस पर मैं क्या ले रहा हूँ? ABCD ले रहा हूँ, तो हर प्लेस पर कितनी चॉइस? 5। तो 5 और कितने प्लेस है? तो 5:6 नहीं चलेगा। ये स्टेप समझ आया? क्या किया मैंने? वापस एक बार, विदाउट एनी कंडीशन टोटल 10 चॉइस थी। कैसे 10? ABCD 5, 1, 2, 3, 4, 5 5 + 5 10। हर प्लेस पर 10 चॉइस 10⁻²। अब उन्होंने बोला था कि एटलीस्ट एक बार तो 1, 2, 3, 4, 5 में से आना चाहिए। अगर डायरेक्टली करने जाऊंगा तो कितना नंबर होगा? एक बार लिया, 2 बार लिया, 3 बार लिया। तो इसलिए मैंने क्या बोला? ऐसे नेवर और एटलीस्ट में क्या करना है? कॉम्प्लीमेंट लेना है और टोटल में से माइनस कर लेना है। उल्टा क्या होगा? एटलीस्ट 1 टाइम 1, 2, 3, 4 5 होना चाहिए। उसका उल्टा एक भी बार 1, 2, 3, 4 5 नहीं ले रहा हूँ, तो फिर हर बार क्या ले रहा हूँ? अल्फाबेट ABCD ले रहा हूँ, तो हर प्लेस पर कितनी चॉइस? 5 है, तो कितने हैं? तो 5:6 माइनस कर लूंगा, ये नहीं चलेगा। समझ आया? थोड़ा सा अगर टोटल कितनी चॉइस है हर प्लेस को होने के लिए? तो कितने प्लेस है? तो 10 6 बार है। तो बिना अलाउ नहीं है तो 5:6 भी तो नहीं किस पर बराबर है। बराबर। इसका अर्थ 7 में क्या आएगा? सही है। 7 में क्या आएगा? 10⁻7 माइनस 8 में क्या आएगा? करेक्ट। इन सब का एडिशन जो मेरा आंसर है, और इन सब का एडिशन उन लोगों ने ऑलरेडी दिया हुआ आंसर में। क्या दिया हुआ उन लोगों ने आंसर में? अल्फा इंटू 5:6। इन सब का जब आप एडिशन करोगे 10⁶ प्लस 10⁻7 प्लस 10⁸ माइनस 5:6 प्लस 5:7 प्लस 5:8। तो क्या करते हैं? ऑब्वियसली इसे फॉर्म आंसर नहीं दिया होगा, सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे क्या कॉमन? 10⁻, क्या बचेगा अंदर? 1 प्लस 10 प्लस 100। यहाँ से क्या कॉमन? तो अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस 5 प्लस 25। करेक्ट। ये कितना हुआ? 111। तो 111 इंटू 10⁶ माइनस 5:6 इंटू 31। अब इन दोनों में से वापस क्या कॉमन? 5:6। छोटा नंबर कॉमन आएगा ना, तो क्या कॉमन निकलेगा? तो 5:6 कॉमन लोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा? 111 बचेगा इंटू 2:6 बचेगा। 2:6 से 64 भाई 2:6 बचेगा ना। 5 तो 2:6 कितना? माइनस। अब उन्होंने ऑलरेडी आंसर क्या दिया? 5:6 इंटू अल्फा। तो अल्फा ढूंढना। तो ये जो मिला होगा, ये जो मिलेगा आपको कैलकुलेशन के बाद, ये क्या मिलेगा आपको? एक बार फिर से देख लो, तो ये आ रहा है 4 माइनस 1 लास्ट में 3 आता होगा। 707। तो एटलीस्ट आए तो क्या करना है? कंसेप्ट क्या? एटलीस्ट आए तो उल्टा करना है और टोटल में से माइनस करना है। क्लियर है? नेक्स्ट
देखो ना क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 वापस ऐसे क्वेश्चन सबसे लास्ट तक में चाहिए। आपको बहुत सारे क्वेश्चन पहले कर लेने चाहिए पीएससी में, जिसकी मेथड लेने आपको सिखा रहे तो शॉर्टकट आपके पास। बाकी अगर ऐसा कुछ आगे तो फिर वो तो चॉइसेस ही बनानी पड़ेगी, ऑप्शन ही नहीं। क्या पूछा है क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, इजी क्वेश्चन हो ही नहीं सकता लॉजिक भी देखा जाए तो, बट क्वेश्चन लेंदी उतना ही होगा। क्योंकि पूछा कि 3 डिजिट का ऑड नंबर बनाना है, टोटल 7 आना चाहिए, 7 का मल्टीपल आना चाहिए। 7 का मल्टीपल में मतलब क्या क्या आ सकता है, 7 आ सकता है, 14 आ सकता है, 21 आ सकता है, 28 पर 28 आएगा ही नहीं, क्योंकि तीनों को अगर मैक्सिमम वैल्यू भी 999 लेता हूँ तो भी नहीं चलाता है, 27 ही आता है। तो 28 तक तो पहुंचेंगे नहीं। जिस तरह की मुझे अब ये देखना है कि 3 नंबर ऐसे ढूंढो जिसका एडिशन 7 होता, 3 नंबर ऐसे ढूंढो जिसका एडिशन 14 होता, 3 नंबर ऐसे ढूंढो जिसका एडिशन 21 होता। और वो भी वैसे 3 नंबर जिसमें एक तो ऑड होना चाहिए। क्यों एक ऑड होना चाहिए? वैसे तो ऑड नंबर बनाने को बोला, और वैसे भी ऑड होगा ही ना। 7 की बात करो, 7 खुद ही ऑड है, ऐसा हो सकता है 3 इवन नंबर के एडिशन 7 हो जाए? नहीं हो सकता है ना। तो अब 7 कैसे पॉसिबल है? तो पहले से चालू करेंगे, एक चीज चेक करते जाएंगे। जैसे 1 से चालू किया, 1 के साथ है ना, फर्स्ट प्लेस को 1 फिक्स करके तो 115 हो सकता है, सही है। 124 हो सकता है, ठीक है। फिर 13 के अगर साथ जाऊंगा तो 133 हो सकता है, वो मैं लिखा नहीं है। 133 भी हो सकता है ना, क्योंकि ऐसा तो बोला नहीं कि रिपीटेशन अलाउड नहीं। और एक चीज ध्यान में रखना, जब आप इस तरह से एक चीज लेते हो तो आपको हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलना है, पीछे वाला हमें नहीं लेना, क्योंकि ऑलरेडी वरना डबल हो जाएगा। ये ठीक है, 133, फिर 124 हुआ, 133 हुआ,
फिर 1 4 के साथ जाओगे तो 1 4 2 आएगा, और मैंने क्या बोला, पीछे नहीं जाना है, तो 1 4 2 ऑलरेडी इसमें आ चुका है जब इसको अरेंज करूंगा। हमेशा कैसे ऑर्डर में चलना है, इंक्रीजिंग, कभी भी पीछे आपका छोटा नंबर नहीं आना चाहिए वरना रिपीट होगा, इसलिए तो 1 4 2 का ये होगा तो उसको छोड़ देते हैं। फिर 1 7 में तो यही थी पॉसिबिलिटी था, 1 1 5 1 2 4 1 3 3, 1 को लेके, सही है, राइट। अब 1 को लेके 14 हो सकता है, 1 को लेके 14 हो सकता है, तो 1 4 पे जब जाएगा तब 14 हो सकता है, क्योंकि 1 अगर 3 लेते हो तो 1 और 3 कितना हुआ 4, तो लास्ट को क्या रखना पड़ेगा 10, वो तो होता ही नहीं 10, तो इसलिए चालू ही कहां से करोगे आप, 1 4 से चालू कहां से करेंगे, 1 4 से। अगर 1 और 4 लिया तो 4 + 1 5, तो फिर यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा 9, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। फिर 1 के बाद 5 लिया तो 8, 1 + 5 6, 6 + 8 14, 1 + 6 7, 7 + 7 14, फिर 1 और 7 लोगे तो 1 और 7 8, तो फिर 6 लेना पड़ेगा, तो छोटा हो गया, आपको छोटा नहीं लेना है, वो इसमें इंक्लूड हो जाएगा 176, सही है ना, राइट। अब 14 वाले केस भी ले लिया हमने, क्या 1 के साथ कभी भी 21 हो सकता है, क्योंकि मैक्सिमम भी दोनों 9 9 भी रखा तो भी 1 + 9 + 9 तो 19 तक ही पहुंचोगे, तो 1 के साथ कभी 21 तो नहीं होने वाला। तो 1 को लेकर के दूसरी चॉइस हो सकती है, तो यहाँ लिखिए, है ना, ये वाले, सही है। अभी देखिए चॉइस लिखा, फिर उसको अरेंज भी करना है, और भी नंबर बनाना भी, तो फिर 2 वाले, तो 2 वाले जितने बनेंगे, पहले 7 वाले देख लेते हैं, 2 2 3, राइट, और 7 कहाँ हो सकता है, 2 के साथ अगर 3 लेता हूं तो 2 3 2 हो जाएगा, जब वापस एक छोटा नंबर हो जाएगा, तो 7 वाला तो ये केस होगा 2 2 3 वाला, और कहीं पर 7 नहीं आएगा। 14 आ सकता है, कहाँ पर 2 3 9 2 4 8 2 5 7 2 6 6, बस इतनी है। 21 हो सकता है, नहीं हो सकता है, 2 + 9 + 9 और 20 तक ही पहुंचोगे, तो 2 को लेकर के भी 3 है। अब 3 वाले, 3 के साथ पहले 7 वाले, 3 3 1, अच्छा 3 3 1 नहीं लेना, छोटा हो गया ना, तो ये एक्चुअली मैंने बाद में दिया था, ये वाला केस 1 3 6 को हटा देता हूँ, यहाँ हमें तो बड़ा लेना है, तो 3 3 1 तो ऑलरेडी हो सकता है, तो 3 मतलब 7 नहीं होने वाला कोई, जाएंगे 14 वाला, 3 4 7 3 5 6 2 ये 14 का हुआ, 21 हो सकता है, 9 9 और 3 हो सकता है, देख करके 3 9 9 और 21 वाले ये ठीक है, देख करके 3 को लेके ये 3 केस बने। अब 4 वाले, पहले 4 का 14 का 7 तो होना नहीं है, अब तो जो 3 नहीं हो रहे 7 तो 4 कैसे हो रहे, 4 + 4 + 6 14, 4 + 5 + 5 14, बस 14 में ही दोगे, फिर 4 6 लोगे तो फिर 4 लेना पड़ेगा, रिड्यूस हो गया, सही है। 21 हो सकता है, 4 4 के साथ हो सकता है, 4 4 के साथ 21 हो सकता है, 4 4 के साथ नहीं हो सकता, 4 8 के साथ हो सकता है, 8 + 4 12 12 + 9 21, ये हो सकता है, सबसे मैक्सिमम 2 ही ले लूंगा, तो 9 9 लेने जाओगे तो वो 22 हो जाएगा, तो ये 4 के साथ ये 3 चॉइस मिलेगी। फिर 5 वाले, मैंने यहाँ लिखा था 5 7 9 2 बार लिखा है, 5 के साथ 14 वाला काम हो सकता है, 5 5 4, बट वो 4 रिड्यूस हो गया तो लूंगा नहीं, तो 21 ही डायरेक्टली चेक करो, है ना, 5, अच्छा 5 के साथ 6 अगर लेते हो आप, तो 5 और 6 11 है, तो फिर 10 लेना पड़ेगा, वो पॉसिबल नहीं, इसलिए 5 के साथ 6 नहीं लिया मैंने, डायरेक्टली 5 के साथ 5 7 9 21, 5 8 8 21, सही है। 21 में ये जो केस हो सकते हैं 5 को लेके, बराबर है, 6 में चले जाते, 6 6 9 21 हो रहा है, 6 7 8 21 हो रहा है, फिर 6
8 लोगे तो फिर 7 लेना पड़ेगा, जो ऑलरेडी पीछे जा रहा हो तो वो नहीं ले सकते। 6 को लेके भी 2 केस, फिर 7 को लेके 3 और 7, 7 जब 8 लोगे तो 6 होगा, बट 6 पीछे हो गया, इसलिए 7 को लेके 1 ही केस। 7 8 लोगे तो वही रिपीट, मतलब 7 8 6 हो जाएगा, ऑलरेडी ले चुके हैं। फिर 8 को लेके 8 की भी लेते हो तो भी 24 पहुंच जाते हैं। इसमें कितने केस बने, ये सिर्फ अभी तक केसेस बना है। अब एग्जाम प्रेशर में बनाना चाहोगे एक तो भूल भी जाएंगे, राइट। और अभी तो एक केस बना, भी उसको अरेंज भी करने तो जहां पर जैसे 115 तो तीनों ही ऑड है। अच्छा, ऑड नंबर बनाना तो लास्ट प्लेस में क्या रखना पड़ेगा, ऑड ही रखना पड़ेगा। जब तीनों ही ऑड है तो कोई भी रखो। और 115 को अरेंज करो तो 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल होगा। डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल कितनी है, 2। तो ऐसा आपको हर एक का देखना पड़ेगा। जैसे 3 जिसमें 1 2 4 है तो उसका कंपल्सरी लास्ट में कौन रखना पड़ेगा, 1 ही रखना पड़ेगा, क्योंकि ऑड चाहिए। तो 2 प्लेस में 2 और 4 अरेंज करने तो उसकी जोड़ भी 149 में लास्ट प्लेस पर आपको 1 या 9 ही रखना पड़ेगा। और फिर आगे प्लेस में फिर कोई भी 2 में से रख लो, तो यहाँ पर 4 नंबर, फिर 158 में भी 4 नंबर। फिर समझ आ रहा है। तो वैसे हर एक का आपको चेक करना, फिर इनका शॉर्ट डालना, तब जाके कोई क्वेश्चन खत्म होगा। दिखने में इतना इजी कि साथ ही तो चाहिए शॉर्ट, और इसका कोई शॉर्टकट भी नहीं हो सकता, तो डायरेक्ट अप्लाई कर लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए तो छोड़ देने का, चुपचाप क्लास में टाइम मिले तो करने का। देखो ना 73 ऐसे क्वेश्चन कर लेने का परमिटेशन। तो नंबर वाले क्वेश्चन है जिसमें कंडीशन है, जैसे इसका डिविजिबल ना इसका एडिशन ही आना चाहिए, वो सब छोड़ने का, वो लंबे होते हैं। अब ये लंबा क्वेश्चन नहीं है, लॉजिक है। उसमें क्या दिया आपको, B1 B2 B3 B4 4 एलिमेंटेड नंबर बना, मतलब 4 डिजिट का नंबर बनाना है, समझो ना। डिजिट तो नहीं बोल सकता क्योंकि B1 B2 B3 B4 1 to 100 में सब कुछ भी ले सकते है ना। क्वेश्चन में बोले let B1 B2 B3 B4 be a 4 element permutation with B of I belongs to 1 to 100 where I less than equal to 1 to less than equal to 4। मतलब वो इसलिए दिया कि BI किसको रिप्रेजेंट करता है, B1 को भी रिप्रेजेंट करता है, B2 को भी करता है, B3 को भी करता है। चारों नंबर कहाँ से लेने आपको, 1 to 100 में। कोई मुझे पूछता है कैसे कितने परम्यूटेशन बना सकता है, जो होता 100 लेस टू 4 कि हर एक के पास कितनी हुई 100 हुई। अब आगे देखते हैं। अच्छा, उसमें एक चीज ये भी नहीं 100/4 जो होता है, मैंने पढ़ा नहीं, अब पढ़ते तो BI इज नॉट इक्वल टू BJ। इसका क्या मतलब है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो फिर अगर टोटल तो 100 99 98 और 97 इंक्रीज होता है। पर आगे और भी कंडीशन दिया है, तो आगे में हमने बात कर रहे हैं। और सच दैट इधर B1 B2 B3 आर कंसेक्यूटिव इंटीजर और B2 B3 B4 आर, मतलब आपको 4 नंबर लेने इस तरह से है कि पहले 3 भी कंसेक्यूटिव होने चाहिए, या तो फिर लास्ट या है, या फिर दोनों दोनों में से कोई एक कंसेक्यूटिव होना चाहिए। सही है, ओके। पहले इसकी बात करता हूँ। मुझे बताओ 3 कंसेक्यूटिव चाहिए। B1 के पास कितनी चॉइस आपके हिसाब से? B1 के पास चॉइस नहीं है। B1 के पास चॉइस ही कितनी है, 98 की चॉइस है। क्योंकि अगर B1 B2 B3 को कंसेक्यूटिव बनाए तो B1 100 लेंगे तो 101 लाओगे कहाँ से, ये सोचोगे ना।
अगर मैं B1 B2 B3 को कंसेक्यूटिव बना रहा हूँ तो फिर B1 के पास कितनी चॉइस है? 90। B2 के पास ये कंसेक्यूटिव है तो 90 के पास 99 ही होना चाहिए। B3 के पास भी 1 और B4 के पास 97। क्यों? क्योंकि चारों डिजिट सेम नहीं हो सकता है ना, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो B4 के पास कितनी चॉइस? 97। अगर मुझे B1 B2 B3 को कंसेक्यूटिव बनाना होता तो 98 into 97 इतने नंबर बन जाए। सही है। अब मुझे बनाना है B2 B3 B4 को कंसेक्यूटिव। अभी तक मैंने किसको कंसेक्यूटिव बनाया? B1 B2 B3 को। अब मैं B1 B2 B3 B4 में सब B2 B3 B4 को कंसेक्यूटिव बना रहा हूँ। तो B2 B3 B4 को कंसेक्यूटिव बनाना है तो फिर B2 के पास 90। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है, पहले B1 को अगर आपने सिलेक्ट किया और B1 ही अगर आपका सिलेक्ट हो गया 97 सपोज, तो डिजिट रिपीट तो नहीं हो सकता। तो फिर यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा? 98 है ना। आपके पास B1 की चॉइस पहले करोगे ना आप लोग, B1 की चॉइस या तो चलो ठीक है, फिर रिपीट वाला माइनस कर लेंगे, वैसा करना ज्यादा इजी होगा। B2 B3 B4 को कंसेक्यूटिव बना लेगा, B1 पे फोकस नहीं करता। तो B2 के पास कितनी चॉइस? 98 राइट। 1 2 लेके 98 में से कुछ भी ले सकता हूँ। B3 के पास 1, B4 के पास 1, उस केस में B1 के पास 97। 3 नंबर चलेगा। तो BI इज नॉट इक्वल BJ का मतलब क्या हुआ आपके? तो मतलब ये हुआ ना, B1 इज नॉट इक्वल टू B2 इज नॉट इक्वल टू B3 इज नॉट इक्वल टू B4। ये आया समझ में यहाँ तक, राइट। इसको इसका मैं एडिशन करूंगा। इसमें ऐसा भी तो हो सकता है, ये जो चॉइसेस आपने काउंट किया इसके अंदर ऐसा हो सकता है कभी कि B1 B2 B3 B4 चारों कंसेक्यूटिव होते हैं। बिल्कुल हो सकता है। जब B1 में आपने 98 चॉइसेस काउंट किया, 98 चॉइसेस मतलब 1 to 98 में से कोई नंबर लिया ना, मान लेते हैं B1 मैंने 5 लिया, तो B2 के पास एक ही चॉइस होगा 6, B3 के पास एक ही चॉइस होगा 7। ये 3 को छोड़ के फिर B4 के पास 97 चॉइस था, उसमें उसका 8 सिलेक्ट हुआ, तो चारों कंसेक्यूटिव हुए। अब यहाँ देखते हैं B2 के पास कितनी चॉइस थी, मान लेते हैं कि B2 6 सिलेक्ट हुआ, तो B3 क्या होगा, B4 क्या होगा? ये 3 को छोड़ के बाकी 97 चॉइस B1 के पास थी, उस 97 चॉइसेस में से उसने 5 सिलेक्ट किया, तो क्या हुआ? ये तो दोनों सेम नंबर है, तो आपने यहाँ पर भी काउंट कर लिया, यहाँ पर भी काउंट किया। एक ही नंबर का 2 बार काउंट कर रहे हो, तो एक बार आपको माइनस करना पड़ेगा। क्या माइनस करना पड़ेगा? जब चारों कंसेक्यूटिव और चारों कंसेक्यूटिव होंगे, ऐसे टोटल कितने नंबर? 96। तो इसका 96 चॉइस होगी, इन तीनों के पास एक एक चॉइस, 97 90 96 97 97 चॉइस होगी। 100 तक जाना था, तो 97 चॉइस होगी, है ना। अगर ये 97 लिया तो ये कंपलसरी, ये कंपलसरी, ये कंपलसरी। तो 97 ऐसे नंबर होंगे जो जिसमें चारों कंसेक्यूटिव होंगे, जिसको आपने कितनी बार काउंट कर लिया है? 2 बार, तो एक बार आपको माइनस करना पड़ेगा। ये समझ आया? ये कितनी बार हो रहा था? 2 बार। तो 2 टाइम 98 into 97 में से 97 को माइनस कर लेते हैं। क्या कॉमन? 97। क्या कॉमन निकल जाएगा? 97 कॉमन निकल जाएगा। 97 कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा क्या? 98 into 2 minus 1। क्या हो जाएगा ये? 196। 196 ना, 196 minus 1 195। 195 into 97 कितना आ रहा है? देखो एक बार क्या आ रहा है? 189। तो ये लॉजिक का क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपको करने हैं अगर बन जाए तो, ठीक है।
उसके बाद 74 क्वेश्चन नंबर 74। तो क्वेश्चन क्या दिए, पहले क्वेश्चन समझेंगे तो द टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर, आपको 4 डिजिट के नंबर बनाने और कितने नंबर बनेंगे वो पता करना है। क्या कंडीशन है? सच दैट ईच ऑफ द फर्स्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय द लास्ट डिजिट। आपके तीनों इंडिविजुअल डिजिट जो होंगे ना, 4 डिजिट बना लेंगे, मतलब 4 ब्लॉक बना लेंगे। 4 ब्लॉक बनाने के बाद क्या बोला है कि इंडिविजुअल हर 3 डिजिट, पहले 3 डिजिट किससे डिविजिबल होना चाहिए? लास्ट डिजिट। इसलिए लास्ट को मैं 0 तरफ नहीं सकता, क्योंकि दुनिया में कोई भी नंबर 0 से डिवाइड नहीं करता, होता है कोई नंबर 0 अनडिफाइंड होता है, इसलिए 1 से चालू करते हैं। लास्ट में अगर मैंने 1 रखा, फिर मैं यहाँ पर कुछ भी रखूंगा, हर नंबर 1 से डिवाइड होता है, बस फर्स्ट प्लेस पर 0 नहीं रहता। तो फर्स्ट प्लेस पर कितनी हुई? 9, सेकंड प्लेस पर 10, थर्ड प्लेस पर 10, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है, मेंशन नहीं है। तो कितने नंबर बने? 900 नंबर तो यहाँ बने, मतलब 900 नंबर तो ऐसे होंगे जो लास्ट प्लेस से डिवाइड होगा, मतलब 1 से डिवाइड होगा। सर यहाँ समझ आए? क्वेश्चन का मतलब समझ आ गया ना?
अब लास्ट प्लेस पे किसको रखेंगे? 2 को 1 से बना लिया। अब लास्ट में अगर 2 को रखोगे, अगर आगे वाले हर नंबर को अगर 2 से डिवाइड करें तो फिर तो इवन ही रखना पड़ेगा। इवन नंबर होते हैं कौन से? 0, 2, 4, 6, 8। तो फर्स्ट प्लेस में तो 2, 4, 6, 8 ही रख सकते हो। सेकंड प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, तो 5 into 5 into 4, ये कितना बना? सॉरी यार 100 बना। सही है, समझ आइए। इस पर रखा था, लास्ट में 2 था, यहाँ पर चॉइस किसकी आई थी मेरे पास? चॉइस लिख रहा हूँ यहाँ पर 0, 2, 4, 6, 8। तो फर्स्ट प्लेस पर 4 चॉइस, सेकंड प्लेस पर 5 के 5 हो सकते हैं, थर्ड प्लेस पर भी 5 के 5 हो सकते हैं। तो यहाँ पर हो गया आप लोगों का 100। सही है, 1000 से ही बन गया नंबर। अब लास्ट प्लेस पर 3 को रखा, तो लास्ट प्लेस पर 3 रखोगे तो पहले ऐसे कौन से नंबर होते हैं जो 3 से डिविजिबल होते हैं? तो 0 तो सबसे होता ही है, 3 और 6 और 9। तो फर्स्ट प्लेस पर कितनी चॉइस? 3, बाकी 2 प्लेस पर तो 16 से जा 48, बराबर है। अब लास्ट प्लेस पर रखा 4 को, तो लास्ट प्लेस पर 4 को रखा तो आपके पास यहाँ पर क्या क्या चॉइस? 0, 4, 8 चॉइस होगा। उसमें भी फर्स्ट प्लेस पर 0 नहीं है तो 2 चॉइस, बाकी दोनों प्लेस पर 3 तो 3 into 3 9, 9 into 2 18। करेक्ट, समझ आ रहा है। फिर लास्ट प्लेस पर 5, तो फिर बाकी सब प्लेस पर या तो 0 या तो 5, 2 इक्वेशन हो गई। 0 या तो 5 फर्स्ट प्लेस पर, 5 और बाकी दोनों प्लेस पर 2 into 2 4, और बाकी सब में 4 ही चॉइस होगी, क्योंकि 6 लास्ट प्लेस पर रखा तो फर्स्ट 2 प्लेस पर, फर्स्ट 3 प्लेस पर 0 या तो 7 रखा तो 0 या 7, फिर 8 रखा तो 0 और 8, 9 रखा तो 0 और 9। तो फर्स्ट प्लेस पर हमेशा एक चॉइस होगी, क्योंकि 0 रख नहीं सकते, हर प्लेस को 2 चॉइस होगी। सही है, समझ आया? अच्छा 4 कितनी बार है? अब कैलकुलेट कर लेते हैं। 4 कितनी बार है? 5 टाइम्स 20 ना, 48 plus 18 और 66 plus 20 86 और 1000 ये तो फाइनल आंसर 108। आइटम में अच्छा आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन आपने को डाउट हो तो सारे 2022 के 2022 में आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आएगी हर चैप्टर यानी कि पीएमसी, क्योंकि आज तक का जनरली मेंस का सबसे टफेस्ट पेपर आया था 2022। इससे टफ पेपर आज तक कभी नहीं है। इनमें एडवांस का पेपर कभी इतना ही टफ नहीं आता जितना 2022 के कोई चैप्टर पेपर, इसलिए आप देखोगे कि इसमें सबसे ज्यादा टाइम लग रहा है हम लोग को। आगे ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन ऐसे होते हैं। 2022 में आपको मैक्सिमम क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है। देखो 76 भी वापस कैसे बनाने पड़ेंगे। देखो 76 में वापस थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा, क्योंकि आपको क्या बोला था, नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट 30 आइडेंटिकल कैंडी। अच्छी बात है कि आइडेंटिकल है। कितने बच्चों में देना है? 4। कितने बच्चों में देना है? 4। उसमें कंडीशन दे रखी है। क्या कंडीशन दे रखी है? तो दैट द P2 is to at least 4 and at most 7। P2 को ज्यादा से ज्यादा 4 दे सकते हो और कम से कम 4 दे सकते हो, मैक्सिमम 4 दे सकते हो। और P3 के लिए भी वापस कंडीशन एटलीस्ट 2 and at most 3।
तो मतलब C2 C3 को लेके कंडीशन है, C1 C4 को लेके कोई कंडीशन है। C1 को कुछ नहीं दोगे तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। C2 को मिनिमम से चालू करना है, कितना है? C2 के लिए क्या था? 2 से ज्यादा 7 से, सॉरी 4 से ज्यादा 7 से कम। C3 के लिए 2 से ज्यादा 6 से कम। मेनली इसकी कंडीशन केसेस बना लो, बाकी मैं आपको इजी कर देता हूँ। यहाँ पर क्या होगा? C2 को आप 4 दे सकते हो। C2 के पास कितनी चॉइस है? 5 चॉइस है, 4 चॉइस है, 4 5 6 7। 4 कैंडीज दे रहे हो, 5 कैंडीज दे रहे हो, 6 कैंडीज दे रहे हो, 7 कैंडीज दे रहे हो। कौन सी दे रहे हो मैटर नहीं करता। क्यों? क्योंकि आइडेंटिकल है, क्योंकि आइडेंटिकल है। C3 के पास 2 3 4 5 6 किसी चॉइस है 5। बचे कौन? C1 और C4। अब देखो यहाँ पर कैसे केस होगा? अगर मैंने C2 को, ये C2 है, ये C3, C2 को अगर मैंने 4 दिए और इसको 2 दिया है ना, तो 4 और 2 6 गए, तो इसको कितना देना पड़ेगा? 24। अब क्या चॉइस क्या क्या हो सकता है? 4 2 की चॉइस हो सकता है, 4 3 हो सकता है, 4 4 हो सकता है, 4 5 हो सकता है, 4 6 हो सकता है, बराबर है। फिर 5 के साथ भी सारी चॉइस हो सकता है। मतलब आपको तो क्या करने को मैं लिख के दे रहा हूँ, बट आपके पास ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10। 6 दिए तो यहाँ पर 24, 7 दिए तो यहाँ पर 23, 8 दिए तो यहाँ पर 22, 9 दिए तो यहाँ पर 21, 10 दिए तो यहाँ पर 20। सही। अगर आप 5 के साथ पेयर बना तो 5 + 2 7, तो 7 में 23 आ गया होगा, तो उसको अलग लेने की जरूरत। और 5 और 2 कौन सा जरूर मैटर करता नहीं है, क्योंकि सारे के सारे आइडेंटिकल है। 5 + 3 8, तो 22 आ गया होगा। 5 + 4 9, तो 21 आ गया होगा। समझ आ रहा है वो? 5 + 5 10, तो 20 आ गया होगा। बट 5 + 6 तो 11 आएगा, तो यहाँ पर 19 वाला के वो लेना पड़ेगा। फिर 6 के बाद 6 to 8 22 आ गया होगा। 6 3 9 21 आ गया होगा। 6 + 4 10 20 आ गया होगा। 6 + 5 11 19 आ गया। 6 + 6 12 18 नहीं है। 7 पे पहुंचा। 7 + 2 9 21 आ गया। 7 + 3 10 20 आ गया। 7 + 4 11 19 आ गया। 7 + 5 12 18 आ गया। 7 + 6 13, तो यहाँ पर 17 नहीं है। अब ये कौन सा कंसेप्ट हो? Distribution of similar objects into R different group when 0 is admissible। भाई दोनों किसी को चॉकलेट नहीं भी तो एक को तो चलेगा, चलेगा। और 0 is admissible का क्या था? n - 1 0 r - 1 r हर केस में 2 ही है भाई, बोथ तो 2 ही है। अच्छा सर एडमिसिबल है ये n + r - 1 c ऑफ r। और हर केस में r कितना है? r 2 ही है। तो r को अगर 2 रख देता हूँ यहाँ पर हर जगह पर, तो n - 1 c ऑफ 1 ही आएगा। n - 1 c1 का आंसर n - 1 ही होगा। n कौन है इस केस में? तो 24 - 1 कितना है? इसका आंसर 23, इसका आंसर 22, इसका आंसर 21, इसका आंसर 20, इसका आंसर 19 18 17 16। इन सबको ऐड करना है, इन सबको ऐड करोगे तो अगर मैंने कोई कैलकुलेटर मिस्टेक नहीं किया है, मेरा आंसर ज्यादा आएगा। कैलकुलेशन कौन सा क्वेश्चन है? अच्छा 26 का आंसर कितना है? तो वही बोल रहा हूँ कि कितना कैलकुलेशन में मिस्टेक होगा। सर ये काफी है इधर। कौन सा? ये बहुत सारा पूरा बनेगा। अच्छा ये तो कैलकुलेट, ये तो करने ही बोलिए, मल्टीप्लाई करने बोलिए। ये जब आपका 23 आया, मतलब 24 लिया, तो आपके पास यहाँ पर आपने कितने लिए थे?
4 और 2 6 दिए थे ना, तो 4 और 24 आने के लिए भी सामने 6 कितनी बार आ सकता है? 4 2 का कॉम्बिनेशन 6 हो सकता था, 5 अच्छा 6 24 में एक ही है ना ये, मतलब C1 + C4 24 कब आएगा? जब बाकी दोनों में से 6 हुए होंगे ना, तो 6 के क्विज कितने बनेंगे? एक ही बनेगा ना। ओके 23 कब आएगा? जब आपके सामने 7 आया होगा। 7 किस तरह के साथ सकते हैं? 4 3 भी आ सकता है, 5 2 भी आ सकता है। इसके भी तो दो केस मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे यहाँ पर, समझ आएगा? 2 मल्टीप्लाई किया होगा तो वो भी तो देखना पड़ेगा 7 कितनी बार आया, ये 22 कितनी बार आया होगा, मतलब 22 आने के लिए बाकी दोनों को कितने दिए होंगे? 1 तो 1 किस तरह से आ सकता है? 4 आ सकता था, 5 3 आ सकता था, 6 2 भी आ सकता था। तो ये कितनी हुई? 3 हुई। इसके साथ तो 3 भी मल्टीप्लाई बराबर है। यहाँ पर 20 है तो एडिशन कितना आना चाहिए था? 10। एडिशन कितना आना चाहिए था? 10। 10 किस तरह से आ सकता है? 4 6 5 5 6 4 7 3 4 सही है। 90 अगर सॉरी अच्छा यहाँ पर 21 लेना था अपने को, ये मैंने चॉइस ले लिया। अच्छा 20 वापस देख लेते हैं। 24 लेना था तो आपके पास चॉइस कितने आंसर थे? वो देखिए होगा 4 + 2। 23 के लिए 7 7 के लिए 2 ठीक है। 22 के लिए 8 में 3, 21 के लिए 9 कितनी बार होगा? 4 5 5 4 6 3 7 2 7 2 भी तो होगा ना, तो 4 ही केस बनेंगे ठीक है बराबर है। 20 के लिए कितने हुए? 10 के लिए 5 4 बने थे। फिर 19 के लिए सामने 11 होना चाहिए। 11 कहाँ हो सकता है? 4 के साथ नहीं हो सकता। 5 6 6 5 7 4 तो 3 2 3 बराबर है ना। 18 है तो सामने 12 आना चाहिए। 12 कब आती है? 18 है तो सामने 12 आना चाहिए। 12 कब आएगा? 6 और 7 5 ओके। और 70 के लिए सामने 13 होना चाहिए था। 13 कहाँ आ सकता है? 7 मतलब यहाँ पर वैसे इसका पैटर्न देखो 1 2 3 4 फिर वापस उल्टा 4 3 2 1। अब इसको एक बार कैलकुलेट तो थोड़ा करके देखो आ रहा है। Twenty-three, 44, 53, 80, 76 क्या होता है? 54 मैं कर लेता हूँ।
पहले बोलो n प्लस r माइनस 1 का n प्लस 2 माइनस 1 n प्लस 1 होता है ना। वापस करो फिर ये 25 पे सेकेंड बढ़ जाएगा। पहले बता दिया ठीक है, इसको अब आप लोगों को ये पीएलसी के क्वेश्चन जो आगे वो तो करना ही करना है, राइट। और इसके डाउट अब हम लोग डिस्कस करेंगे आप लोगों का 2:30 to 3:30 के क्लास में। मैं आप लोगों को मैसेज कर दिया करूँगा कब तक पॉसिबल है, ठीक है। और रेगुलर क्लास में अपना बाइनोमियल मतलब नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे, क्योंकि इसमें तो कैसा है कि इसका कोई एंड ही नहीं है ये। और मैंने जैसे पहले भी आपको बोला था, ये तो ऐसा है कि आपको जब तक 12 खत्म नहीं होता तब तक आपको रोज करना चाहिए पीएलसी, रोज के 10 मतलब ये हो जाने के बाद, ये तो पहले करोगे ही करोगे, तो उसके बाद इसके लॉजिक बनाने के लिए आपको रोज 5-10 क्वेश्चन रोज करना चाहिए, राइट। पर पहले इसको एक बार खत्म करते हैं, इसको खत्म करते हैं आप लोग 76 तक जहाँ तक किया उससे आगे खत्म करो। 22 में आपको ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा होगा, उसके बाद जिसने बोला कि 23 के बाद उतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि प्रॉब्लम नहीं है, कि प्रॉब्लम आएंगे, बट 22 में जितना आया उतने प्रॉब्लम आगे नहीं है, ठीक है। इसको करो